कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 2 सितंबर को गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 सितंबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें 2 सितंबर को गिरफ्तार किया। घोष उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल थे, जहां 8 और 9 अगस्त की रात एक लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। घोष पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रिंसिपल रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। संदीप घोष पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दी और मेडिकल वेस्टेज समेत कई घोटाले किए। 16 अगस्त से लगातार सीबीआई 15 दिनों तक उनसे पूछताछ कर रही थी और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संदीप घोष अभी 8 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में हैं। 3 सितंबर की रात संदीप घोष की पहली रात जेल में भारी बेचैनी में गुजरी है और वे ठीक से नहीं सो पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 सितंबर की रात संदीप घोष को शाकाहारी खाना दिया गया, जिसे उन्होंने किसी तरह निगला और सोने के लिए चले गए। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि वे बिस्तर पर तो पहुंचे, लेकिन जेल की रोटी खाने और जेल के बिस्तर पर पहुंचने के बाद उनकी बेचैनी बढ़ गई और वे पूरी रात करवट बदलते रहे। उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आई। इस दौरान वे थके और निराश नजर आ रहे थे। हालांकि वे उस समय भी घबराए नजर आ रहे थे जब वे 3 सितंबर को कोर्ट से बाहर निकले। यहीं पर संदीप घोष पर उग्र भीड़ ने लगभग हमला ही कर दिया। कोर्ट से बाहर निकलते समय एक व्यक्ति ने उनके सिर पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे पहले लोगों ने उन्हें देखकर चोर चोर के भी नारे लगाए थे। जब सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई मुख्यालय ले जा रही थी, तो बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और आम लोग खड़े थे। लोगों को खबर लग चुकी थी कि सीबीआई संदीप घोष को यहां से लेकर जाने वाली है। वे इंतजार में घंटों खड़े रहे और जैसे ही संदीप घोष बाहर निकले, चोर चोर के नारे लगने लगे। सुनिए लोग कैसे चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। एक बार आप फिर से इस वीडियो को देखिए और चोर चोर की नारेबाजी सुनिए। संदीप घोष को सीबीआई ने अस्पताल में रहते हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर गिरफ्तार किया है। अब उनसे जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले तो उन पर आरोप लगे कि वे अस्पताल में आए लावारिस शवों का व्यापार करते हैं, फिर अस्पताल के मेडिकल वेस्ट को गलत तरीके से बेचते हैं। अब अस्पताल के एक इंटर्न डॉक्टर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेडिकल स्टूडेंट ने दावा किया है कि संदीप घोष मेडिकल स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद कर रहे थे। उनके प्रिंसिपल रहते हुए मेडिकल स्टूडेंट्स को गलत तरीके से फेल कर दिया जाता था। संदीप घोष को लेकर इस इंटर्न डॉक्टर ने क्या खुलासे किए हैं, ये सुनिए। हमारे साथ फिलहाल एक इंटर्न डॉक्टर है जिनको न सिर्फ जबरन फेल किया गया, लेकिन उनके खिलाफ जो है फॉल्स एफआईआर भी की गई। अनुभव शाह, आप बताइए कि किस तरह से आपको जो है फेल किया गया और आप बता रहे थे कि फॉल्स एफआईआर भी की गई है। क्यों हुआ ये सब कुछ आपके साथ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 3 साल पहले, आज से 2021 में हम सब स्टूडेंट मिलकर प्रिंसिपल संदीप घोष सर के अगेंस्ट में, देन प्रिंसिपल, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ जो प्रोटेस्टर है उन लोगों को आइडेंटिफाई किया एज ए फेस एंड और हम लोगों को फेल करवाया गया। हमारे अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हुए। हमको हॉस्टल में घुसने से मना किया गया। हमें क्लास करने से मना किया गया। हमें जो सरस्वती पूजा ग्रुप है जो उसमें से निकाला गया। हमको सरस्वती पूजा में नहीं लिया गया। हमको कॉलेज का जो फेस्ट होता है लोबे लिया, उसमें नहीं लिया गया। जो हम ये प्रिंसिपल सिंडिकेट करवा रहा है पूरा, और हमको हमारे अगेंस्ट में सोशल मीडिया में फॉल्स प्रोपागेंडा फैलाया गया कि दीज आर द गुंड्स, नॉट डॉक्टर्स। डॉक्टर अनुभव साहा का यह भी आरोप है कि उन लोगों पर कार्रवाई इसलिए की गई थी क्योंकि वे और उनके कुछ साथी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे थे। तो ये बताइए 2021 में आंदोलन किन चीजों के लिए हो रहा था? फॉर बेसिक डिमांड्स लाइक फ्रेश फेयर एंड फ्रेश हाउसटॉपशिप काउंसलिंग, regular cleaning of the hostel bathrooms, regular hostel accommodation, and many basic demands of the students, not any financial or any type of this type of demands are. ये तो
हाँ, बिल्कुल और बेसिक डिमांड्स थे और इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने हमको थ्रेट देना स्टार्ट किया, ऐसे सप्ली देकर, ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोसेस से इन्होंने हमें मेंटली फिजिकली बहुत सारा टॉर्चर किया। तो एक चीज हमने देखा है कि 9 तारीख को जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर भी हुआ, वो सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट कर रही थी। 36 घंटे 48 घंटे आप लोग ड्यूटी करते हैं, आप लोग के पास कोई मतलब सोने का, आराम करने का, रेस्ट करने का कोई कॉमन रूम भी नहीं है। तो क्या ये भी एक वजह थी कि अगर शायद वो सेमिनार हॉल में नहीं जाती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2021 से जो है ये सारी बेसिक डिमांड्स जो है उठाई जा रही थी, लेकिन संदीप घोष ने जो है फुलफिल नहीं किया इन डिमांड्स को। हाँ, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जो सेमिनार रूम है और जो सब डॉक्टर्स रूम है, वहाँ पर ही इंटर्न को या फिर यहाँ पर सोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फीमेल के लिए अलग है, मेल डॉक्टर्स के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही रूम होता है और कई बार तो रूम ही नहीं होता है। और यहाँ पर तो एसी था, लेकिन कई रूम में कोई एसी भी नहीं होता है, रात में फैन भी नहीं होता है। हम लोग को वहाँ पर रात में ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसा हुआ है कि हमको नर्सिंग स्टेशन में भी सोना पड़ा है, कभी कभी कुछ रूम नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हॉस्टल जाना पड़ता है। अनुभव साहा ने कहा है कि संदीप घोष ने उनका करियर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप पर जो है 2 फॉल्स एफआईआर भी की गई थी, आपको बेल लेनी पड़ी थी, तो आपके पेरेंट्स भी काफी परेशान हुएंगे, आपके घर वाले भी काफी परेशान होते होंगे। घर में चिट्ठी भेजी गई पुलिस से, और हमारे अगेंस्ट में एफआईआर किया गया अंडर सेक्शन 114, 141, 143, 324, 354 also, and they have tried to also false, and I have the audio recording. The complaint, who complained against us, he also accepting that this was a false FIR. I have audio recording of that also. आपके कुछ ऑडियो क्लिप्स भी जो है वायरल हुए हैं, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी आपको कॉल करके ये धमका रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपको संदीप घोष की जो है लॉबी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट बंद कर दें, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो क्या आपको लगातार ऐसे धमकियां दी जा रही थी? लगातार, वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट धमकी देते थे हॉस्टल में आकर। जब भी इन लोगों से मुलाकात होती है, ये लोग धमकी देते थे कि फेल कर देंगे और कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बेलगाछिया से गूंड सा कर हमको हॉस्टल से निकाल देंगे, ऐसा भी बोला है। इसी डॉक्टर शरीफ हसन जो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रहा है, इसी ने ही बोला था कि बेलगाछिया से गूंड सा कर हमको हॉस्टल से निकाल देंगे। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दैट आर अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द CBI। मुझे ये लगता है कि ये लोग थ्रेट सिंडिकेट इसलिए चला रहे थे ताकि ये जो एक्सटॉर्शन है और जो पैसा उठाने की बात हो रही है, शायद वो इसको कंटिन्यू कर सके, इसलिए शायद ये एक्सटॉर्शन और ये थ्रेट सिंडिकेट चल रहा था। मेरा ये मानना है। डॉक्टर अनुभव साहा से पहले भी संदीप घोष पर कई डॉक्टर भ्रष्टाचार करने, मानव अंगों की तस्करी करने और छात्रों को फेल करने समेत कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इन सब के बयान संदीप घोष के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और उनका जेल से बाहर आना अब बेहद चुनौतीपूर्ण लग रहा है।